जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। प्रिय दर्शकों, मैं आज आपके लिए दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय लेकर आया हूँ। कृपया ध्यान से सुने और माता के नाम पर लाइक करें, शेयर करें और इनका संपूर्ण पाठ सुनकर कृपया लाभ उठाएं। ओम ह्रीं ऋषि वाचः। ध्यान कमल आसन पर अवतिष्ठित प्रसन्न मुखी महिषासुर मर्दनी देवी महालक्ष्मी का मैं भजन ध्यान करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पदम, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूलपाश और चक्र धारण किए हुए हैं। ओम ह्रीं ऋषि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक भयानक युद्ध हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के अधिनायक इंद्र थे। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली असुरों से हार गई। समस्त देवताओं को जीतकर महिषासुर स्वर्ग का इंद्र बन बैठा। पराजित हुए देवता तब प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शिव और भगवान विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय हार का वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों को विस्तार पूर्वक यथावत कह सुनाया। देवताओं ने कहा, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठता स्वामी बन बैठा है। उस दुष्ट दुरात्मा महिषासुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। अब वे देवता सामान्य मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों के यह समस्त अत्याचार आप दोनों को सुना दिए हैं। अब हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप उसके वध का कोई उपाय सोचें। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुख भंगिमा टेढ़ी हो गई। तदंतर अपने कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गए। महान तेज का वह पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण देवताओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए और श्री विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्यम भाग कटि प्रदेश
का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज ले जंगा और पिंगली तथा पृथ्वी के तेज से नितम भाग उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरणों और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां हुई और वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी की उत्पत्ति हुई। समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतार कर 1 घंटा प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने असप्तिक काक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूप में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्जवल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े उज्जवल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए, केवल दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली प्रदान की। सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा प्रदान किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अवैध कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाले कमलों की मालाएं भी दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न भेंट किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नावों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर सिंहनाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र भी कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके बाद महर्षियों ने भक्ति भाव से विनीत होकर उनकी स्तुति की। समस्त संसार को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर
हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से गिरा हुआ सिंहनाद को लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी अलौकिक प्रभाव से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबा जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींची दिखाई दे रही थी तथा वे अपनी धनुष की टंकार से सातों पतालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। इसके बाद उनके साथ दैत्यों का भयानक युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उदासित होने लगी। चिचुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्यों ने लुहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहानुन नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असीलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिक को सहित युद्ध में आ पहुंचा। 60 लाख रथियों से गिरा हुआ बास्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेकों दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडार नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिर कर लड़ने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना का साथ लेकर महादेवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वह दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु और पटीस आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी का मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का लेस मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति कर रहे हैं और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों की शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो बनों में दावानल फैला हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े, उनसे तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंडीपाल, खड़ग तथा पटीस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण
मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़ग आदि शक्ति से सैकड़ों महादैत्यों का विनाश कर डाला। कितनों को घंटों की भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। अनेकों दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर खून की बामन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस राणागण में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर भंग हो गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छीन बीन हो गई। कितनों को ही गर्दनें कट गई। कितने ही दैत्यों के मस्तक कटकर गिरने लगे। कुछ दैत्यों के शरीर मध्यम भाग से विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से धरती पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बांह और एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो दो टुकड़ों में चिर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कम्बंद युद्ध के बाजों के स्वरों पर नाचने लगते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग शक्ति और रिष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहां वह घोर संग्राम हुआ था वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी भर गई थी कि वहां चलना फिरना असंभव सा हो गया था। असुरों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्त प्रवाह हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में उसी प्रकार नष्ट डाला, ठीक उसी तरह जैसे तीर्ण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिला कर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो उनके प्राण छीन लेता था। वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत प्रसन्न हुए और वे उन पर फूल बरसाने लगे। प्रेम से बोले जयकारा शेरा वाली दास। बोल सच्चे अध्याय दरबार संपूर्ण की हुआ। जय।